सो इंडिया ने अपनी ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी है, ठीक है जी, या जो मैं आपको बता रहा था कि ये सारी की सारी हेरिटेज टूरिज्म है उनकी, या अपनी एक लफ्ज़ बोला जाता है इंडिया में स्पाइस रिच कुजीन, मतलब ये है कि हमारे जो इंडिया के जो मसाले हैं दे आर गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं, आप देखें दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में, अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं इस एंगल से देखूं कि नरेंद्र मोदी G7 पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेलोनी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है इटली के अंदर, कैसा लगेगा आपको? यूरोप ये कॉल दे रहा है कि नो एंट्री ऑफ इस्लाम इन यूरोप, ये कॉल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, लेकिन सऊदी अरेबिया को बुला रहे हैं ना। क्या प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए? वो ये समझ रहे हैं कि यूरोपियंस का घर उनका घर है, ये उनकी प्रॉब्लम है, वो उसको अपना इशू नहीं बना रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग सऊदी अरेबिया चाहिए, हमें एक वाइब्रेंट सऊदी अरेबिया चाहिए, हमें एक फ्यूचरिस्टिक सऊदी अरेबिया चाहिए। वो अपने यहाँ स्विम सूट शो करवा रहे हैं महिलाओं का। जय हिंद दोस्तों। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के समूह G7 की बैठक इटली में संपन्न हुई। दोस्तों वैसे तो इस बैठक में दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहे, जिनमें आर्थिक मुद्दे, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे और रूस यूक्रेन का युद्ध था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा हुई और जिसने सबसे ज़्यादा मीडिया में जगह बनाई वो था इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी द्वारा हाथ जोड़कर और नमस्ते द्वारा सारे राष्ट्राध्यक्षों का अभिवादन करना। दरअसल ये दर्शाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी बड़ी है और किस तरह काम करती है। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की जोड़ी को सबसे ज़्यादा चर्चा तो पहले भी मिलती रही है और इन दोनों के संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाती रही है। ये दोनों जब भी मिलते हैं तो बेहद गर्मजोशी से मिलते हैं। इसका उदाहरण पहले G20 की मीटिंग में भी देखने को मिला था, लेकिन सारी दुनिया के देश तब अचंभित रह गए और सारी मीडिया तब अचंभित रह गई जब जॉर्जिया मेलोनी ने हर राष्ट्राध्यक्ष को नमस्ते कहकर अभिवादन किया। इस नमस्ते डिप्लोमेसी की चर्चा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जिस पर नहीं हो रही और इससे ये पता चलता है कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी ताकतवर है। इसको कई लोग तो यहाँ तक कहते नज़र आए कि जो पीएम मोदी के पहुँचने से पहले ही भारत की ताकत, जिसको सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता है, वो G7 की मीटिंग में पहुँच गई और दुनिया भी इस बात का लोहा मानती नज़र आई कि सनातन की संस्कृति जिस तरह दुनिया को बदल सकती है और दुनिया में सौहार्द और शांति को कायम कर सकती है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में चल रहे युद्ध, गाजा और इजराइल में चल रहे युद्ध के समय सनातन के यही संस्कार आज दुनिया को बचा सकते हैं। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और कंफ्यूज थे, उन्होंने पहले नमस्ते की और बाद में फिर ज़बरदस्ती मेलोनी से हाथ भी मिला लिया। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं गर्म हुई। इसी को लेकर पाक मीडिया में हुई चर्चा को आप भी सुने, किस तरह पाक मीडिया बिलबिलाकर इस बात को कहता नज़र आ रहा है कि पीएम मोदी ने जिस तरह सारी दुनिया में अपनी धर्म और संस्कृति का प्रसार किया, उसी का नतीजा है कि G7 जैसे ताकतवर समूह में भी आज हिंदू संस्कारों का, सनातन संस्कारों का डंका बोल रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चीखता और चिल्लाता नज़र आ रहा है कि इस्लाम को जहां यूरोपीय देश अपने देशों में आने से मना कर रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं सनातन धर्म किस तरह पश्चिम में फैलता जा रहा है और उसकी वैल्यूज़ को ईसाई देश किस तरह अपना रहे हैं। शायद यही पीएम मोदी की ताकत भी है और उसने जिस तरह दुनिया में आर्थिक रूप से डंका बजाया, उसी तरह भारतीय और सनातन संस्कृति का डंका भी बजने जा रहा है। इसी को लेकर आगे पाक मीडिया में क्या चर्चा हुई सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है जी। एंड रिमेंबर ऑब्वियसली द सॉफ्ट पावर जो है वो किसी कल्चर, सोसाइटी, वैल्यूज़
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन चीज़ों से आती है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग, वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। तो अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया भी आई हैं, इंडिया में उनका बड़ा चर्चा हुआ। ये एक उन्होंने एक एबिलिटी है इंडिया के जो सॉफ्ट पावर की, और ये समझ लें कि ये पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो इंडिया सॉफ्ट पावर हैज इमर्ज्ड एज ए क्रूशियल कंपोनेंट है इसकी फॉरेन पॉलिसी का। आप देख लें पूरी दुनिया में, ठीक है जी। एक अगर आपको याद हो कि एक बुक भी लिखी गई थी 2012 के अंदर, एक कांग्रेस के हैं, नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं निकल गया, शशि थरूर, उन्होंने बुक लिखी थी पैक्स इंडिका, ठीक है जी। अपना वो कहते हैं जी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, योग्या है, उसके बाद हमारी मेडिसिन्स हैं, हमारी हेरिटेज टूरिज्म है, फिर देन दी स्पेसिफिक कुजीन इन इंडिया, ठीक है जी, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और देन अगर आप ये देखें कि एजुकेशन इज़ अनदर थिंग। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो उसको जो सपोर्ट मिल रही है वो सारी की सारी एजुकेशन की तरफ से। दिस इज एन एजुकेशन इकोनॉमी। और इंडिया का जो डियास्पोरा है अबव ऑल, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। तो पॉइंट है कि सऊदी के लीडर की अप्रिसिएशन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जब कहते हैं कि नो एंट्री फॉर इस्लाम, तो वो सऊदिया से नफरत नहीं करते, वो उन नफरती लोगों की बात करते हैं जो रिलीजन का सहारा लेकर के अपनी उनकी कंट्री में जाके उनकी कंट्री के कल्चर का, उनकी कंट्री के जो सारे मॉरल वैल्यूज है उनका मजाक उड़ाते हैं। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि मेलोनी साहिबा ने बुलाया एमबीएस साहब को, और एमबीएस साहब एक बहुत एहतराम का पोजीशन रखते हैं पूरी दुनिया में, उनको लोग फ्यूचरिस्टिक लीडर मानते हैं। तो ये तो रही एमबीएस साहब की बात। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी देखिए वो आज की डेट में दुनिया के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये हाल चाल है, हालांकि नथिंग अगेंस्ट अमेरिका, वो मैं देख रहा था 2-2 ट्वीट में स्मॉल वीडियो था कि वो कहीं पे वो सारा कार्यक्रम उधर हो रहा है, वो उधर मुड़ के ताली बजा रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है हंसी भी आती है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हंसना नहीं था, हम एक दूसरे हम लोग भी देख रहे थे यहाँ पे, मैं मेरे का दोस्त और हम लोग हंस रहे थे और हम एक दूसरे को कह रहे थे मत हंसो, बुरी बात है, मत हंसो, और हंसते भी हंसने की बात नहीं। जो आप अगर आप यू वांट टू बी द लाफिंग स्टॉक, तो क्या हम अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट छोड़ दें क्या? एक होता है कि कनिंगली हंसना, एक होता है नेचुरली हंसना। भाई उनको जॉर्जिया मेलोनी साहब वहां खड़ी थी साहिबा, उनको कहीं आइए आप हाथ मिलाइए और फिर कहीं वहां जाके साइन कर दीजिए, सब कर रहे थे लीडर, तो वो वहां साइन करने गए, उसके बाद उनसे कहिए इधर आइए इधर जाइए, वो वापस से मेलोनी के पास पहुंच गए, तो मेलोनी फिर से हाथ मिला रही उनसे, आइए आइए आइए, क्योंकि ही इज टू ओल्ड। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आती इस तरह के प्रेसिडेंट कैसे बना के रखा है अमेरिका ने। बिकॉज अमेरिका में ट्रम्प वॉज बिकॉज हु एल्स, डेमोक्रेट्स के लीडर के रूप में इनका ही नाम आया था। वो ट्रम्प को एस्टैब्लिशमेंट चाहती नहीं है कि ट्रम्प वापस आ जाए, ट्रम्प इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। उनको अपने अंदर से ये जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और ये सब जो कंटेंट है, माल मटेरियल है, उसको निकालना होगा पाकिस्तान को। उनको एक नॉर्मल स्टेट बनना होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी का हम सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वायबल कंट्री बने और वो खूब डेवलप करे, लेकिन हम पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि भैया उसका ये सपना हो दिन रात को हिंदुस्तान को बर्बाद कर दो, कभी यहाँ पे अटैक करा दो, कभी वहां अटैक करा दो। इसकी वजह से लोगों में इतनी ज्यादा समझ लीजिए डिसअपॉइंटमेंट है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो खंजर ही मारेंगे।
तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि वो, अब देखिए शहबाज शरीफ साहब का तो ट्वीट आपने देखा, आप ही बता रही थी, बहुत देर से उन्होंने ट्वीट किया। सर वो चाइना गए हुए थे सर, जरूरी नहीं कि हर पाकिस्तानी जो हाथ में खंजर लेके घूम रहा हो, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है चाइना गए थे, और चाइना के अंडर प्रेशर भी होंगे, साथ साथ वहां पे वो बोलते हैं जी इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया नहीं चलता, कई तरह के सर बिल्कुल जो बातें हैं वो रखी है। आरजू जी एक मिनट, यही मैं कह रहा हूँ, परसेप्शन बन गया। ट्रूथ, रियलिटी और परसेप्शन में तो अंतर है ना, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर हमारी वेलविशर भी हो तो हमको कैसे भरोसा होगा? हम कौन जानेंगे कि भाई कौन हमें कारगिल का एक्सपीरियंस है, उसके पहले और भी एक्सपीरियंस है, तो ये सतत चला रहा है। ये तो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। तो ये परसेप्शन तो एक रहता है ना, अगर परसेप्शन को तो आपको वार्ड ऑफ करना पड़ेगा। सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, लेकिन सबका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आप वो सब बता रहे यार हमें एक स्पेशल फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है। तो हमारा कष्ट ये कि हम पे आप ये जो आतंकवाद और ये इस तरीके के जो डबल गेम्स है जिनमें आपने हमको पिछले 70 साल से इन्वॉल्व कर रखा, अच्छा चेंज भी नहीं हो रहा। तो हम सेइंग हो सकता है आने वाले 10 सालों में कुछ आ जाए अकल। आपको 3 चीजें करनी है, किताबों में हिंदू हेट्रेड, भारत हेट्रेड बंद कर दीजिए, अपनी एंसेस्ट्री को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बच्चों को एआई में ले जाइए, टेक्नोलॉजी में ले जाइए। अरे आप दुनिया के सबसे सफल जो है एजुकेशन सेंटर दुनिया का बन सकते हैं। आपके पास तक्षशिला है, आप तक्षशिला को ओन नहीं करना चाहते, आप पता नहीं किस चीज को ओन कर रहे हो। यू कैन बी एजुकेशनल हब। पाकिस्तान में आज से 3000 साल पहले, 3500 साल पहले दुनिया के सारे लोग शिक्षा लेने आते थे। अब क्यों नहीं आते? अब पाकिस्तान की शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रह गया, ये आपने बना दिया अपनी आइडेंटिटी। अरे वापस से तक्षशिला को रिवाइव कीजिए, वापस से बुलाइए यूरोपियंस को, इंडियंस को, सब आएंगे आपके यहाँ पढ़ने। मगर अगर आप एक ही तरीके की शिक्षा दोगे जिसमें दुनिया के लिए नफरत है, तो कौन आएगा पढ़ने? ये तो आपको डिसाइड करना है। सो वी वांट योर गुड, वी डोंट वांट योर बैड, यू वांट आवर बैड। उसके रिस्पॉन्स में हम ये करते हैं। आपने पाक मीडिया को G7 समिट पर सुना, जिसका साफ मानना था कि भारत का प्रभाव आज दुनिया पर इतना बढ़ चुका है कि भारत के बिना किसी भी सामूहिक कल्पना तक नहीं की जा सकती। दरअसल भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बिना दुनिया के कोई फैसले नहीं हो सकते। आज G7 से लेकर G20 तक में भारत का जो स्थान है वो सारी दुनिया जानती है, और वहीं पर इन वैश्विक मंचों पर भारत की संस्कृति और संस्कारों का प्रभाव भी साफ दिखता है। दरअसल भारत ने आज ही नहीं सदियों से दुनिया को राह दिखाई है। आज भी दुनिया के सामने रूस यूक्रेन जैसी समस्याएं हैं तो उसका हल भी दुनिया को भारत में ही नज़र आता है। पीएम मोदी आज ऐसी स्थिति में है जब भारत के 140 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ वो वैश्विक मंचों पर उपस्थित होते हैं, तो उनकी प्रभावशाली उपस्थिति इस बात को भी दर्शाती है कि हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा है और पहले से भी सदियों से भी कहाँ खड़ा रहा है। दरअसल भारतीय संस्कृति के विचार ही वो विचार है जो दुनिया को शांति अहिंसा के मार्ग पर ले जा सकते हैं और दुनिया को तरक्की की राह भी दिखा सकते हैं। इस बात को दुनिया कहीं ना कहीं स्वीकारती नज़र भी आ रही है। भारत की नमस्ते डिप्लोमेसी ने जिस तरह इस बार चर्चाएं बटोरी, ये पहली बार नहीं है, और जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरह संदेश दिया वो भी एक अनोखी बात है। वहीं पीएम मोदी के साथ रिश्ते जिस तरह दुनिया के सारे देशों के हैं, तो इसमें कोई शक भी नहीं कि इजराइल फिलिस्तीन जैसे विवाद हो या यूक्रेन रशिया जैसे विवाद, इसमें पीएम मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और शायद भारत ही इसका हल भी है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।